हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। और पिछला जो पाठ 2 तक पढ़ा चुके हैं और यह पाठ 3 है जो संपूर्ण क्रांति है, जिसके लेखक जयप्रकाश नारायण हैं। और इसका सारांश लेकर आया हूँ आप सब लोगों के बीच, और आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। और अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा, ठीक है। और वीडियो में आप लोग, एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए लेट नहीं करते हुए आगे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है, पटना में गांधी मैदान में 5 जून 1974 को दिए गए भाषण का यह एक अंश है। मतलब यह भाषण का एक अंश है जो पटना में दिया गया था। कहाँ दिया गया था? पटना में। कौन मैदान में? गांधी मैदान में। कब दिया गया था? 5 जून 1974 को। आपको ये पूछ भी सकता है कि कब दिया गया था, तो 5 जून 1974 को। और कहाँ? तो पटना के गांधी मैदान में। उसी का यह एक हिस्सा है, ठीक है, अंश है। संपूर्ण भाषण पुस्तिका के रूप में प्रकाशित है। जो संपूर्ण भाषण है वो क्या है? पुस्तिका यानी किताब के रूप में क्या है? वो प्रकाशित है। आगे देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, क्या है? वे कहते हैं कि अभी रेणु जी ने कविता सुनाई और उसके माध्यम से पूर्व स्मृतियाँ ताज़ा हो गई। यानी रेणु जी है, वह कविता सुनाए और जो पिछला बात है वो क्या हो गया? ताज़ा हो गया। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, वे दिनकर जी और गंगा बाबू के भेंट की चर्चा करते हैं। मतलब इसमें जो है वो दिनकर जी के और गंगा बाबू जी के जो मुलाकात हुई थी उसकी चर्चा करते हैं। जब दिनकर जी ने कहा था कि मैंने जो आंदोलन प्रारंभ किया उसमें हमारी सब आशाओं की पूर्ति दिखाई देती है। क्या बोले दिनकर जी? कि मैंने जो आंदोलन प्रारंभ किया था उसमें हमको लग रहा था कि ये जितना भी आशा है, जितना भी अंदर इच्छा है, वो सब पूरा हो सकता है। लेकिन फिर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। और ये पूरा हम सारांश पर आते हैं, लेकिन आप लोग क्या करिएगा, इसमें से आपको जितना समझ में आता है उतना एक पेज एग्जाम में आप लिख दीजिएगा। 5 नंबर हो गया, यानी 3 गो पूछेगा आपको सारांश, ठीक है। 15 नंबर के रहेगा। और आप जब सारांश बना लेते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी आप क्या करिएगा? बना लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो फिर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है दोस्तों? मेरे भाषण में क्रांति के विचार होंगे। यह भाषण है, इसमें क्या है? क्रांति का विचार होगा जिस पर आपको अमल करना होगा। जिसमें क्या करना कहता है? अमल। अमल मतलब वो आपको करना होगा। लाठियाँ खानी होगी, मतलब इसके अनुसार आप चलिएगा तो आपका क्या होगा? लाठियाँ भी एक तरह से क्रांति में खानी होगी। यह संपूर्ण क्रांति है, यह एक तरह से संपूर्ण क्रांति यानी पूरा क्रांति है। और वैसे ही जो हमारे भगत सिंह लाना चाहते थे, वैसे ही क्रांति है जो हमारे देश की आज़ादी में जो भगत सिंह जैसा क्रांति लाना चाहते थे, वैसा ही हमारे जयप्रकाश नारायण जी क्रांति लाना चाहते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, स्वराज से जनता करा रही भूख, महंगाई, भ्रष्टाचार, रिश्वत, अन्याय यह आज व्याप्त है। यानी आज जो है वो क्या है? जनता एकदम करा रही है भूख से, महंगाई से, भ्रष्टाचार से, रिश्वत से। बुझिए कि जनता तो आप एकदम परेशान हो चुका है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, शिक्षा पाकर व्यक्ति ठोकर खाता फिरता है। यानी पढ़े लिखे लोग हैं वो भी ठोकर खाता फिरता है नौकरी के लिए यहाँ वहाँ, लेकिन फिर भी उसे 1 पैसा का नौकरी तक नहीं मिलता है सरकारी। आगे देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है। क्या है? लिखा हुआ है, यह नारे तो लगते हैं पर गरीबी हटती नहीं है, बढ़ती ही चली जाती है। यानी नारे लगते हैं तो गरीबी हटती है, लेकिन गरीबी हटने के बजाय और बढ़ती चली जाती है। आगे लिखा, भाषण में दिनकर जी कविता और उसके निधन की चर्चा भी करते हैं। यानी इस भाषण में है जो जयप्रकाश नारायण जो लिखे हैं उसमें दिनकर जी के निधन के बारे में भी चर्चा की है। कौन? जयप्रकाश नारायण जी। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है क्या? वे नई जिम्मेदारी की चर्चा करते हैं, विद्यार्थियों का आह्वान करते हैं। मतलब नई जिम्मेदारी, जिम्मेदारी मतलब एक प्रकार का बुझिए कि आपको बोझ उठाना है, क्या है? और विद्यार्थी को उठाना है। मात्र जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व से काम नहीं चलेगा, मात्र जयप्रकाश नारायण के से ही चलने से नहीं चलेगा। आपको
अब अपना नेतृत्व संभालना होगा। आपको क्या है, आपका अपना नेतृत्व, अपना जिम्मेदारी संभालना होगा। उन्होंने कहा भविष्य आपके हाथ में, यानी हमारा जो देश का भविष्य है वो क्या, विद्यार्थियों के हाथ में है। विद्यार्थी ही आगे चला के क्या करेंगे, देश को चलाएंगे। इसलिए कहते हैं दिनकर जी कि आपका जो देश का जो भविष्य है वो विद्यार्थी के हाथों में है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ आगे है दोस्तों, क्या वहाँ उन्होंने यह घोषणा की कि मैं सबकी बात सुनूंगा पर फैसला मेरा होगा। क्या कह रहा है कि मैं सबका बात सुनूंगा, एक एक व्यक्ति का बात सुनूंगा, लेकिन फैसला जो अंतिम होगा वो मेरा होगा। यदि ऐसा नहीं हो सका तो आपस के झगड़े में, बहसों में हम पता नहीं किधर बिखर जाएंगे। यानी जो लीडर होता है उसका बात सबको मानना पड़ता है। अगर जो मान लीजिए उसका बात नहीं मान रहे तो इसका मतलब उसका लीडर होने का कोई फायदा ही नहीं है। यही कहते हैं कि मैं सबकी बात सुनूंगा लेकिन अंतिम जो फैसला होगा वो मेरा मानना होगा। ठीक है, आगे देखिए, और नहीं ऐसा करे तो आप लोग आपस में ही हम लोग झगड़ के मर जाएंगे। आगे देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है। क्या है दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है, वे अपने विदेशियों की अनुभूति भी सुनाते हैं। फिर कहते हैं कि मेरे पास गफूर साहब और चंद्रशेखर मिलने आए, पर सब लोग उन्हें डेमोक्रेसी के पाठ पढ़ाते थे। मतलब जो भी आए मिलने उसे डेमोक्रेसी यानी राजतंत्र के बारे में पाठ पढ़ाने लगे। आगे देखिए दोस्तों क्या है, आगे है दोस्तों, शांतिमय प्रदर्शन, शांतिमय जुलूस के रूप में यहाँ प्रदेश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। क्या कर रहा है, शांति रूप से प्रदेश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, पर उन्हें रोका गया, पीटा गया। क्यों? जो हमारे देश के बाहर से भी दो लोग आ रहे थे कोने कोने से, उसे पीटा गया। लेकिन क्यों, ऐसा क्यों हुआ? आगे देखिए, लिखिए, आगे लिखा हुआ है दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, इस पर छात्र बिगड़े भी होंगे, इसका उत्तरदायित्व किसका है? यानी यह सब देखा होगा जो छात्र, तो उसका भी गुस्सा फूटा होगा अंदर से। लेकिन आगे देखिए क्या कहता है, एक पुलिस अधिकारी का कहना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। एक जो पुलिस अधिकारी थे वे कहते हैं कि अगर जयप्रकाश नहीं होते ना तो हमारा बिहार जल गया होता, राख हो गया होता। ठीक है, आगे है दोस्तों, देश की सारी स्थिति चर्चा करते हुए उन्होंने कहा था कि हमने फिर भी लोकतंत्र की स्थापना किया। क्या कह रहा है कि हमने इतना परिस्थिति झेला, इतना दुख झेला, फिर भी लोकतंत्र की स्थापना किया। क्या किया? लोकतंत्र की स्थापना किया। मैं चाहता हूं दल विहीन लोकतंत्र। उनका यह भी कहना था कि हमारा ध्येय मात्र शासन से संघर्ष करना नहीं, हमारा काम है समाज के अन्याय अनीति से लड़ना। यानी हमारा काम सिर्फ संघर्ष करना नहीं है, बल्कि समाज में जो भी अन्याय है, जो भी अनीति है, उसे लड़ना है, डट कर सामना करना है और उसको हटाना है। आगे देखिए और क्या कहते हैं, घूसखोरी को भी रोकना है। यानी घूसखोर जो है हमारे समाज में बैठा हुआ है उसको भी रोकना है। हर प्रकार के गांव अत्याचारों पर प्रहार करना, साथ ही संघर्ष की निर्दलीय होगा। यानी हमें जितना भी मान लीजिए किसी के साथ अन्याय हो रहा है, आप लोग खड़े होइए, मत अन्याय होने दीजिए। यही हमारे जो जयप्रकाश नारायण है, जो संपूर्ण क्रांति के माध्यम से यही समझाना चाहते हैं। दोस्तों आप कोशिश करिए कि इतना जितना भी समझ में आता है उसका एक पेज अपना खुद से बना के देखिए, आपका बहुत मस्त बनेगा। लिखा रहता है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्द में लिखे, इसलिए आप लोग अपना शब्द का भी प्रयोग करें। यही मेरा कहना था कि अर्थ समझाना था, इसका अर्थ क्या हुआ। ठीक है, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिए, जिससे कि जो भी नए नए वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और हमारे जो भी नए यूजर है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। ठीक है दोस्तों, ओके, जय हिंद, जय भारत।